आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है वो है ना उम्मीदी में खुदा पर उम्मीद रखना। आज का जो टॉपिक लिया गया है, हम जब बाइबल को पढ़ रहे थे, जब हम रात को अपनी पर्सनल प्रेयर में थे, तो मुझे खुदा की रूह ने यह गाइड किया कि आपकी अपनी कलीसिया में, आपके अपने फेसबुक फ्रेंड्स जो इस वक्त नाउमीदी में हैं, कुछ लोग अपने कारोबार की वजह से नाउमीदी में हैं, कुछ लोग घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से परेशानी में हैं और नाउमीदी से हैं, कुछ लोग अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, और कुछ लोग जिनके यहां बेटा नहीं है वो बेटे के लिए परेशान हैं, कुछ लोग अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से परेशान है। जब मैं कलाम को देख रहा था तो मुझे खुदा के रूह ने गाइड किया कि आज का कलाम मैं अपने उन दोस्तों के नाम करूं ताकि वो खुदा के जिंदा कलाम में से सीखें, ईमान रखें और 100 गुना बरकत पाएं। हम किताब मुकद्दस में, मुझे सिर्फ बेटियों की तवज्जो चाहिए होगी, हम कलाम मुकद्दस में से बाप अब्राहम के बारे में देखते हैं कि बाप इब्राहिम को जब खुदा ने चुना और खुदा ने अब्राहम से कहा कि मेरे पीछे हो ले, क्या कहा? हो ले। तो अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे चल पड़ा, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, वो खुदा पर रिलाय करता है। अगरचे वो नाउमीद होगा तो भी उसने खुदा के इस बात को सुनने के बाद वो खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। आज मैं अपने उन्हीं दोस्तों को ये कहना चाहता हूं, याद रखे, नाउमीदी से भला उम्मीद है, और उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए, ताकि आपकी सारी मुश्किलातें खुदावंद में आसानियों में बदल जाएं। अब्राहम खुदा के साथ चला और खुदा उसे मुल्के कुनान को ले गया, और जब वो बुदोबाश करने लगा, जब वो मुल्के कुनान में रहने लगा, जब वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस मुल्क में रह चुका, तो खुदा ने उससे कहा, अब्राहम, मैं ये मुल्क कुनान का तुझे और तेरी नस्ल को दायमी मिरास कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं भी अब्राहम उस वक्त सोचता हो कि खुदावंद मैं तो अकेला हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं भी वो इस नाउमीदी में हो। लेकिन खुदा ने फरमाया है कि अब्राहम, कि ये मुल्क कुनान का जहां तू बुदबाश करता है, जहां पे तू रहता है, ये मैं तुझे और तेरी औलाद को दायमी मिरास के तौर पर दे दूंगा। खुदा ना उम्मीदी से उम्मीद को पैदा करता है। खुदामंद वो लोग जो मौत के साया की वादी में बैठे हुए हैं, खुदा का पाक रूह उनको जिंदगी में ले चलता है। हम जब ज़बूर को देखते हैं, 23 ज़बूर को देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जब तू बहाल करे तो मैं बहाल हूंगा, और जब तू मुझे सदाकत की राहों पर लेकर चले तो मैं तेरे साथ चलूंगा। यह खुदा के हाथों में है। अब्राहम अकेला है, खुदा उससे कहता है कि यह मुल्क कुनान में तुझे और तेरी औलाद को दे दूंगा। तब खुदा ने उसे एक खूबसूरत बेटा इसहाक दिया। कौन सा बेटा दिया? वादे का फर्जंद इसहाक दिया, और इसहाक से खुदा ने उसे याकूब दिया, और याकूब से उसको 12 बेटे दिए, यानी 12 कबाइल दिए। और यूं वो लोग बढ़ते 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 वो लोग मिस्र में चले गए। कहां चले गए? हमारा टॉपिक याद रखे, नाउमीदी से खुदा पर उम्मीद रखना। हम खुदा पर ईमान रखते हैं। इस्राएल के सारे बेटे को वो गुलामी की हालत में मिस्र में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अगरचे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो ये नहीं जानते कि क्या कभी हम इस गुलामी के मुल्क से नजात हासिल करके अपने वादे के मुल्क में जाएंगे। वो सब नाउमीद हो चुके थे, लेकिन
खुदा ने बुजुर्ग मूसा को उठा खड़ा किया। किसको उठा खड़ा किया? खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिए कौम इस्राएल को उस गुलामी के घर से नजात दी और खुदा ने उन्हें कुरान का मुल्क दिया। और कई सदियां आपका मुझे थोड़ा साथ चाहिए होगा, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि नाउमीदी का लफ्ज आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे छोटा पैसेज आपको देना है। मैसेज हमारा छोटा है, लेकिन कई एक मर्तबा छोटे मैसेज में हम ज्यादा आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपको ज्यादा समझा सके। बुजुर्ग मूसा ने उस कौम को खुदा के रहम और तरस में रहते हुए खुदा ने वो वादे को याद किया जो उसने अपने बंदा अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से किया था, और उनको मुल्के कुनान दे दिया। और जब वो लोग वहां कई नस्लें गुजर गई, बात थोड़ी गौर तलब है, कई नस्लें गुजर गई, वो खुदा से बरगस्ता हो गए। वो खुदा को अवलिन तरजीह में नहीं रखा उन नस्लों ने। वो खुदा को छोड़कर बाल बलीम की पूजा करना शुरू कर दी, देवी आस्तारात को पूजना शुरू कर दिया, और भी बहुत से देवी देवताओं को उन्होंने अपना खुदा बना लिया। याद रखें कि खुदा की पकीजगी का मेयार यह है कि वो गुनहगार को बगैर सजा नहीं छोड़ता। खुदा ने मुख्तलिफ नबियों से कहा कि इनको कह कि अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाए, नहीं तो मैं इनको ताहे बाला कर दूंगा, मैं इनका नाम सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। क्योंकि खुदा अपने सिवा, हम सब जानते हैं कि खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं, और कोई देवी देवता उसकी मानिंद नहीं है। उन्होंने खुदा की बातों को ना सुना, तब खुदा का कलाम मुकद्दस हिजकियेल पर नाजिल हुआ। किस पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ? मुकद्दस। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से 37 बाब, हिजकियेल की किताब, उसका 37वां बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। हमने यहां पे सूखी हड्डियों की एक वादी का जिक्र देखा है कि खुदावंद का कलाम हिजकियेल पर रोया वो चीज होती है। देखें, खुदा किसी भी शख्स के साथ हम कलाम हो सकता है, रोया में उसको बता सकता है, पाक फरिश्तों की मदद से खुदा अपना मैसेज उन कौमों को दे सकता है। यहां पे हम देखते हैं कि खुदा ने रोया के जरिए मुकद्दस हिजकियेल को पैगाम दिया। खुदा ने कहा कि हिजकियेल, इन बोसीदा हड्डियों के साथ कलाम कर। उसको उठाया और हड्डियों की वादी में पहुंचा दिया, जहां हर तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कोई हड्डी कहां पे है, कोई हड्डी कहां पे पड़ी हुई है। खुदा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, हिजकियेल, इन मुर्दा और बसीदा हड्डियों के साथ कलाम कर। क्या कर? इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब कौम इस्राएल वादे के मुल्क में थी और वो उन्होंने खुदा के साथ अपने तल्लुकात को खत्म कर दिया, खुदा को उन्होंने अवलिन तरजीह में नहीं रखा, तो खुदा का पाक कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। खुदा ने यिर्मयाह से कहा
कि मैं शमाल की तरफ से ऐसी मुसीबत लाऊंगा और ये लोग ताहे बाला हो जाएंगे और मैं इन लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। हम कलाम में देखते हैं कि शमाल से खुदा ने नबुकदनेस्सर बादशाह को उठा खड़ा किया। नबुकदनेस्सर के बारे में आप जानते होंगे, याद रखें कि खुदा ने इस्राएल के लिए बड़े बड़े मोजज़े किए हैं। जब वो बैरक कुलजम से निकल रहे थे तो खुदा ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब खुदा उनके साथ दिन में चलता तो खुदा बादल की सूरत में उनके ऊपर सायाबान रहता, जब रात होती तो खुदा शोले की सूरत में उनके साथ रहता, क्योंकि ये खुदा की चुनी हुई कौम थी। और उसी कौम के बारे में खुदा कहता है, नबुकदनेस्सर चढ़ाई कर और इस कौम को ताहे बाला कर दे। क्या कर दे? गो इनसाइड। सो नबुकदनेस्सर कौम इस्राएल को तबाह बर्बाद करके मुकद्दस हैकल को उसने ईंट से ईंट बजा दी। सो वो उनको असीर करके अपने मुल्क को ले गया। वहां पे खुदा का कलाम हिजकिय्येल पर नाज़िल हुआ। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने हिजकिय्येल से कहा होगा कि इन बुसीदा हड्डियों से कलाम कर, तो हिजकिय्येल ने कहा होगा अपने दिल में, खुदावंद आगे को बंदे बैठे हों तो चलो कलाम करदा भी बंदा चंगा लगता है, काम को चलो 2-4 ही हों कलाम तो सुनन, पता नहीं हड्डियां। लेकिन खुदा ने कहा, हिजकिय्येल मुर्दा हड्डियों से कलाम कर। जैसे ही उसने खुदा के कलाम को सुना, उसने उन हड्डियों के साथ कलाम करना शुरू किया। खुदा के कलाम में लिखा है, वादी में एक शोर बरपा हुआ और सारी हड्डियां तरतीब के साथ एक दूसरी हड्डी के आमने सामने ढांचा बन गया। एक ढांचा, एक बॉडी का ढांचा, हड्डियां बेतरतीबी पड़ी हुई हैं। कलाम कहता है उनके ऊपर नसें चढ़ना शुरू हो गई। खुदा का कलाम कहता है उन पर गोश्त का पोषण होना शुरू हो गया, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तो वो जरूर ये करेगा, क्योंकि उसका हुक्म है। आज मैं अपने उन्हीं नाउमीद दोस्तों को बताना चाहता हूं, अगर चाहिए मेरे लिए नामुमकिन है, अगर चाहिए आपके लिए ये सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए हर एक चीज मुमकिन है। उसने फरमाया है तो होगा। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, जब मूसा कौम इस्राएल को निकाल के लाया बैरक कुलजम से, तो इस्राएलियों ने कहा कि ये नकम्मी खुराक जो मनसलवा है, इससे खाकर हमारा दिल जो है वो उकताता है, हमें नहीं पसंद ये चीज़ें, हमें गोश्त चाहिए। क्या कहा उसने? जब उसने खुदा से कहा तो खुदा ने कहा, मूसा इनको गोश्त दे। मूसा ने कहा, कहाँ से लाए हम इतना गोश्त? देखें मूसा का जवाब, जरा पास साहब मलाजा खात फरमाएं, मूसा का जवाब देखें कि रब्बुल अफ़वाज को कहता है कि इतना गोश्त हम कहाँ से लेकर आए? क्या समंदर की सारी मछलियाँ यहाँ पे ले आए, या बहुत सारा रेवड़ यहाँ पे ले आए ताकि इनकी खुराक पूरी कर सके? याद रखें कि उसने खुदा पर रलाई नहीं किया। जब खुदा ने कहा है कि मैं इनको पूरा महीना गोश्त दूंगा, तो वो उनको देगा, क्योंकि खुदा मुमकिनात का खुदा है। हम हिजकिय्येल की रोया को देखते हैं, वो हड्डियां जो बसीदा हैं, वो हड्डियां जो नाउमीद हैं, वो हड्डियां जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो हड्डियां जो कत्ल की गई हैं, वो लोग जो मारे गए हैं, वो पूरी की पूरी वादी मुर्दों की वादी थी और हर हड्डी एक हड्डी से जुदा थी। लेकिन जब हिजकिय्येल ने कलाम किया तो सब हड्डियों ने तरतीब पाई और एक ढांचा बन गया। खुदा ने हिजकिय्येल से कहा, हिजकिय्येल हवा से नबूवत कर। किससे नबूवत कर? कलाम में लिखा है, जब उसने हवा से नबूवत की तो उनके अंदर सांस आया और वो सारे के सारे जिंदा हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
पूरी की पूरी वादी, कलाम में लिखा लश्कर। और खुदा ने, जब हम नहमिया को पढ़ते हैं, जब हम अज़रा की किताब को देखते हैं, जब हम यूसाया को देखते हैं, जब हम मलाकी की किताब को देखते हैं, खुदा ने कहा कि मैं इनको वहां पहुंचाऊंगा, बसाऊंगा, और उसने अपने वादे को पूरा किया। आज मैं अपने दोस्तों को यह कहना चाहता हूं कि खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर उम्मीद रखें, ताकि आप जो हैं वो बरकत पा सकें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, खुदावंद पर ईमान रखें। अल्टीमेटली इन सूखी हड्डियों से हम ये सीखते हैं कि अब्राहम ने जब खुदा पर ईमान लाया तो खुदा ने उसे बुजुर्गी में बेटे जैसी नेमत दी। माँ सारा जब हंस पड़ी तो खुदा ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब हम देखते हैं कि वहां पे खुदा ने उन हड्डियों को कहा तो उन पर नसें चढ़ी, गोश्त आया और वो जीती जागती जान हुई। जब हम नए अहदनामे को देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि खुदा ने लाजर से कहा, लाजर अगरचे तो 4 दिन हो गया तुझे मरे हुए, लोग ये समझते हैं कि उससे बदबू आती होगी, लेकिन खुदा ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो जीती जागती जान होकर कब्र से बाहर आ गया। हम इन सूखी हड्डियों से ये भी तालीम हासिल करते हैं कि जिस तरह सूखी हड्डियों पर गोश्त चढ़ना नामुमकिन था, इसी तरह हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि अगरचे हम खुदा पर उम्मीद रखें तो हर एक चीज़ मसीह यस्सु में आकर पूरी होती है। याद रखें, हम अपने मुल्क से निकाल दिए गए, यानी आदम और हवा जब अदन से निकाल दिए गए तो मसीह यस्सु ने आकर अपने खून के वसीला से हमारी रहाई दी, और वो चाहता है कि हम वापस उस वादे के मुल्क में चले जाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।